Hello student, welcome back to Chemistry Chrome YouTube channel. Today we will discuss about the chemistry syllabus BSc थर्ड ईयर. आज की इस वीडियो में हम आपसे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिस अकॉर्डिंग आपने बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री के 3 पेपर पढ़े थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल. उसी अकॉर्डिंग आपके बीएससी थर्ड ईयर में भी केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया गया है 75 मार्क्स के आपको 3 पेपर देने होंगे. अब फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं. यूनिट फर्स्ट है इसका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग कैसे होती है इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, पेपर फर्स्ट के. इसमें आपको बताना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या होती है एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्या आइडिया होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में. फैक्टर इफेक्टिव क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स. क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं. सीपीएससी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीपीएससी वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैसे होती है, इन सब का आप यूनिट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे. यूनिट सेकेंड है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज. इसमें आप जो भी आपको मेटल कॉम्प्लेक्सेज मिलेंगे उसकी आपको थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताना है. अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है इसको बताना है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ना है. बीएससी सेकेंड ईयर में आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी किया हुआ है. अब इस थर्ड ईयर के सिलेबस में आपको उस कॉम्प्लेक्सेस के स्प्लिटिंग्स के बारे में पढ़ना है. अब यूनिट सेकेंड में चैप्टर थर्ड है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज. जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनको आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताना है. मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी क्या होती है, स्पिन ओनली फार्मूला क्या होता है, एलियस कपलिंग क्या होती है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होता है, मैग्नेटिक डाटा ऑफ 3D कॉम्प्लेक्सेज. इसको आप चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे. चैप्टर 4 है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज. जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज हैं उनका आपको इलेक्ट्रॉनिक डाटा बताना, स्पेक्ट्रा बताना है. डीडी ट्रांजिशन क्या होते हैं इसके बारे में बात करना है. स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आर्गल डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट. डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiS2O6 3+ कॉम्प्लेक्सेस. टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है जिसको आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बताना है. ऑर्गल एनर्जी डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट यूनिट थर्ड में आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे डिफिनीशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनका डिफिनीशन जानेंगे, नॉमेनक्लेचर बताएंगे, क्लासीफाई करेंगे उसको. नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग. मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल. प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन दी मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. 18 इलेक्ट्रॉन रूल. एक कंपटीशन आप हायर लेवल में जाएंगे वहाँ पे एमएससी में जाएंगे, इस यहाँ पे भी आपको मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल. नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स. सिलिकॉन एंड फॉस्फाजिन एज एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राईफॉस्फाजिन्स. अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस. हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, पियर्सन हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल,
एसिड बेस स्ट्रेंथ बतानी है, सिम्बायोसिस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस बताना है। लास्ट है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको बताना है essential and trace elements in biological process, metalloporphyrin with special reference, hemoglobin, myoglobin। नेक्स्ट है आपका पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एनएमआर पढ़ना है, प्रोटॉन एनएमआर पढ़ना है, न्यूक्लियर शील्डिंग क्या होता है, डी शील्डिंग क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग स्पिल्डिंग, इथेलाइल ब्रोमाइड, एथेनॉल, एस्टल्डिहाइड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रा में आपको जो भी पोर्शन पढ़ना है। यूनिट सेकेंड में आपको आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, आर्गेनो जिंक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, आर्गेनो लिथियम कंपाउंड के बारे में पढ़ना, आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। चैप्टर थर्ड में आपको आर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका नामनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन, इन सब के बारे में पढ़ना है। चैप्टर फोर है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक में आपका इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पिक्चर, एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पायराल, फ्यूरान, थायोफिन एंड प्रीडीन, इनका सिंथेसिस का मेथड्स क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन, पिप्रिडीन, पायरोल, इन सब का आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बाकी इसमें जो भी नेम्स रिएक्शन है इन सब को भी आप स्टडी करेंगे। आप यहाँ पे सिलेबस 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, नामनक्लेचर, मोनोसैक्राइड, ओसाजोन फॉर्मेशन, इंटरकन्वर्जन, म्यूटेरोटेशन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये है आपका चैप्टर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस सब में आपको एसिड बेस बिहेवियर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अल्फा अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर एंड नामनक्लेचर, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको फैट, ऑयल और डिटर्जेंट पढ़ना है। चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है सिंथेटिक पॉलीमर्स। चैप्टर 9 है आपका सिंथेटिक डाई, कलर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, केमिस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ मिथाइल ऑरेंज, कांगो रेड, मेलाचाइट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, एलिग्रीन, फ्लोरोसिन, इन सब के बारे में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर 10 है आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाया इनोलेट। इनोलेट के द्वारा आप ऑर्गेनिक सिंथेसिस कैसे करेंगे, आप यहाँ पे इसको जूम करके 1 बाय 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर थर्ड जो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन है, स्पेक्ट्रा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, प्लैंक रेडिएशन लॉ पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, बोहर मॉडल्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, फीचर्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोम, स्टेटमेंट्स ऑफ बॉर्न ओपन हैमर अप्रॉक्सीमेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। चैप्टर थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें क्लैसियस मोसर्टी इक्वेशन पढ़ना है, ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट्स, डायपोल मोमेंट टेम्परेचर मेथड्स, मैग्नेटिक ससेबिलिटी, मेजरमेंट एंड इट्स। यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यूनिट सेकेंड में है आपका चैप्टर 4 एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इम्पोर्टेंस, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशन बॉक्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम्स के लिए कैसे आप निकालेंगे, इन सब के बारे में पढ़ना है।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक आइडियाज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है यूनिट सेकेंड में। आप इसको जूम करके 1 बाय 1 सिलेबस देख के और नोट कर सकते हैं। यूनिट थर्ड है रोटेशनल स्पेक्ट्रम, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल ऑफ ए रिजिड रोटेटेड, सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल, सिलेक्शन रूल, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन रिजिड रोटर, आइसोटोप इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, इसमें आपको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पढ़ना है, रमन स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 4 है फोटोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलागेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, ग्रोथस डॉपलर लॉ, स्टार्क इनस्टेंस लॉ, जेवोल्स्की डायग्राम, फ्लोरोसेंस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलागेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कोलागेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, राउट लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन सब के बारे में पढ़ना है। एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इस अकॉर्डिंग आपसे मैंने यहाँ पे तीनों पेपर के बारे में डिस्कस किया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट में आपको किस यूनिट से पढ़ना है, कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स की स्टडी मटेरियल्स आप जो भी आपके पास है आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल जो तीनों पेपर आपको देने हैं 1 बाय 1 करके आप सिलेबस को नोट करके ईजिली देख सकते हैं कि आपको ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल में क्या क्या पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।